राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे भागवत गीता में अध्याय 2 के 69वें श्लोक की, जो कि इस प्रकार है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्चयतो मुने। अर्थात जिसे सब लोग दिन समझते हैं वह आत्मसंयमी के लिए अज्ञानता की रात्रि है, तथा जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्मविश्लेषी मुनियों के लिए दिन है। कृष्ण कहते हैं, या निशा, क्या रात्रि, सर्वभूतानां तस्याम, ये रात्रि सबके लिए क्या है, जागृति संयमी, तो ये रात्रि जो आत्मसंयमी है, जिसने स्वयं को साध रखा है, वह रात्रि में भी जागता रहता है। यस्याम जागृति भूतानि, जिसमें सब जीव जागते हैं, स वह, निशा यानी रात्रि, पश्चयतो देखना, मुने यानी मुनि। हम पाते हैं कि दो प्रकार के लोग होते हैं और दो प्रकार का ही ज्ञान होता है। पहली प्रकार के लोगों का ज्ञान आत्मबोध में स्थिर होता है। ऐसे लोग को मुनि या स्थित प्रज्ञा कहते हैं। दूसरी ओर भौतिक जगत के लोग, जिनका ज्ञान स्थिर होता है वस्तु भोग या इंद्रियों के सुख में, इनको कह सकते हैं सेल्फ कंट्रोल्ड या मटीरियलिस्टिक। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक होते हैं, जो कि भौतिक वस्तुओं के पीछे ही दौड़ते रहते हैं। तो जब मुनि या स्थित प्रज्ञा जाग रहे होते हैं, भौतिक जगत के लोग, जो मटीरियलिस्टिक लोग हैं, जो भौतिक वस्तुओं के पीछे भागते हैं, वो सो रहे होते हैं। उनकी रात का समय होता है, क्योंकि ये लोग अज्ञानता में जी रहे हैं। इनको क्या ही पता कि स्थित प्रज्ञा कौन होते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकवादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहता है। अनेक प्रकार की इंद्रिय सुखों को स्वप्न में देखता रहता है और उसी सुप्त अवस्था में कभी सुख को तो कभी दुख को अनुभव करता है। उधर आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्य मन से रहता है। वह भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। तो मुनि या स्थित प्रज्ञा का अपना तरीका होता है भौतिक जगत की विषय भोग की वस्तु से दूर रहने का, जो भौतिक जगत के लोग समझ ही नहीं सकते। मुनि किस प्रकार अपने आप को सारे भौतिक जगत से दूर रखते हैं, ये कभी भी कोई भौतिक जगत में रहने वाला व्यक्ति समझ नहीं सकता। और ये भौतिक जगत के लोग कब जागते हैं? जब मुनि लोग सोते हैं। जिस समय मुनि लोग सोते हैं उस समय जो भौतिक जगत वाले लोग हैं वो जागते हैं, जिसको हम दिन भी कहते हैं। अर्थात भौतिक जगत के लोगों का जागना मतलब वह भौतिक विषय वस्तु के भोग में जब लिप्त होता है या विषय भोग भोगता है, वो लोग जाग रहे होते हैं। उस समय मुनि क्या कर रहे होते हैं? वहाँ इन लोगों को और इनके विषय भोगों को देख रहे होते हैं। वे समझ रहे होते हैं कि किस प्रकार साधारण जन इस संसार में डूबे हैं। जिन विषय भोगों से वे दूर हैं, उसे इन सब विषय भोगों में कोई भी चित्ताकर्षण नहीं है। उसका विषय भोगों के बारे में जो विचार है वह इन साधारण लोगों से अलग है, और इसलिए साधारण लोग मुनियों के विचारधारा को समझ ही नहीं पाते। तो जो विषय भोगों को भोग रहे होते हैं वे बहुत ही प्रसन्न होते हैं कि जीवन का आनंद उठा रहे हैं। वहीं संत या मुनि यह सब देखकर भी सोया हुआ रहते हैं, क्योंकि इन्हें विषय भोगों के बारे में
विचार भी नहीं करना है। तो ये अंतर है इन दोनों के दृष्टिकोण में। ये दोनों बहुत ही अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं, एक दूसरे को जान भी नहीं पाते हैं। अब प्रश्न आएगा कि मुनिजन अपनी इंद्रियों को या अपने शरीर को तृप्त नहीं करते। ध्यान वो रखते हैं परंतु वो किसी भी विषय वस्तु से आकर्षित नहीं होते। वे भौतिक घातों से अविचलित भी नहीं होते। वे भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगे रहते हैं, अर्थात वे केवल उतना ही ग्रहण करते हैं जितना जीवन जीने के लिए पर्याप्त होता है। वे कभी ज़्यादा देखकर वस्तुओं को जोड़ते नहीं, ना ही जोड़ने की कोई कोशिश करते हैं। संग्रह तो केवल भौतिक जगत के लोग ही करते हैं, परंतु मुनिजन उतना ही लेते हैं जितना उनको चाहिए होता है। उनकी किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं होती है। तो जब हम भक्ति कर रहे होते हैं, हमें किसी से भी ज़्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमें उन लोगों का अनुसरण करना चाहिए जिन्होंने प्रगाढ़ भक्ति की है और जिनको कृष्ण की प्राप्ति हुई है। हमें उनसे सीखना चाहिए कि वे किस प्रकार कृष्ण को पा सके, ना कि हमें सांसारिक उलझनों में फंसकर अपनी भक्ति को भुला ही देना चाहिए। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।